पक्का समझना। हाँ भी है कि जैसे बड़ा है तो उसके पैर छूते हैं, छोटा है उसको डांट के फुसला, बस ऐसे ही हम सब संतान हैं। हाँ, कोई थोड़ी मूढ़ता वाला है, कोई विद्वान है, कोई ये है, कोई वो है, ये सब जो जितना ये व्यवहार है, सत्य बात एक है कि एक ही है, दूसरा कोई नहीं, उसी के हमें उसी को रिझाना है। हम कह रहे हैं हमें जीवन मुक्त ना हो, भगवत प्राप्ति ना हो, तो हमारी इतनी बुद्धि तो शुद्ध हो कि हम जिए कैसे। हम अपना नाश कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम अपना नाश कर रहे हैं और उसमें हम अपने को सुखी समझ रहे हैं। इसलिए हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, और वो शुद्ध करेगा नाम। नाम से बढ़कर कुछ नहीं। भीतर और बाहर आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, तो नाम जप करो। राधिका और माधव गोकुल से। जी। महाराज जी, आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम दोनों भाई बहन 10वीं और 12वीं में पढ़ते हैं। अभी कुछ महीनों बाद हमारे पेपर भी हैं। हम नाम जप पाठ गुरुजनों और ठाकुर जी की कृपा से करते हैं। पढ़ाई करते समय बार बार ये प्रश्न मन में उठता है कि जब संसारिक पढ़ाई का अध्यात्म में महत्व ही नहीं है तो हम ये पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? करना चाहिए बच्चा। हम इस सृष्टि में भेजे गए हैं तो हमें कोई ना कोई सृष्टि की सेवा मिलेगी। अगर आप सृष्टि संबंधी ज्ञान नहीं रखते हैं, आप अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, तो आप हमारे समाज की सेवा कैसे कर पाएंगे? क्योंकि उसके लिए तो, अब मानो हम पढ़े लिखे ना हो तो फिर हमें शास्त्र की बात कैसे समझ में आएगी? शास्त्र की बात नहीं समझ में आएगी, संविधान समझ में नहीं आएगा, धर्म की बात समझ में नहीं आएगी, तो फिर हमारा बात, या तो फिर निवृत्ति मार्ग होकर एकांत सेवन करते हुए वो जीवन व्यतीत करे। पर अभी पता नहीं कि मार्ग क्या आगे किधर जाएगा, तो हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए। विद्या अध्ययन करना भी भगवान का भजन है, क्योंकि सृष्टि भगवान की है और उसमें हमारे को जानकारी जो हो रही, उससे हम समाज की सेवा करेंगे। देखो, शास्त्र स्वाध्याय करने के लिए हमको ककहरा और मात्राओं का पूरा ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे शास्त्र स्वाध्याय करेंगे? अगर हम संस्कृत नहीं पढ़े तो संस्कृत कैसे पढ़ सकते हैं? अगर हमें देश के संविधान का पता नहीं, हमारा देश क्या है, कितने प्रदेश हैं, क्या क्या सेवाएं हैं, तो हम समाज की क्या सेवा कर पाएंगे? इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। भजन पढ़ने में बाधक नहीं, सहायक है। जैसे आप कुछ समय नाम जप कर लिए और एकाग्रता पूर्वक पढ़ रहे हैं और उस पढ़ाई को भगवान की सेवा मान रहे हैं, निश्चित भगवान की सेवा होती है। संसार की छोटी सी भी छोटी क्रिया यदि भगवत भाव से की जाए तो भगवान की सेवा होती है, वो भगवान से बिलग नहीं है। देखो, आज के इस सत्संग में था कि हम सब भगवान में विराजमान हैं और हम सब में भगवान विराजमान हैं। इतने महान हैं, बड़े हैं कि हम सब उनकी गोद में हैं, और इतने छोटे हैं कि चींटी के भी हृदय में आराम से वो रह रहे हैं। वो अणुअणियान महतो महयान। तो जब भगवान की सेवा हम मानकर करेंगे, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हैं, खूब भजन करते हैं, पर अगर उनको राजनीति का ज्ञान ना हो तो चक्रवर्ती सम्राट पद कैसे संभाल रहे हैं? और भजन भी कर रहे हैं भगवान का, और इतने बड़े भजनानंदी हैं कि महान त्यागी तपस्वी दुर्वासा जी उनके सामने झुक गए, नहीं झुक गए? आपको पता है कथा ना? हाँ, तो अब जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो अभी आप पढ़ाई में मन अच्छे प्रकार से दीजिए। जो समय आप उद्दंडता में बच्चे खराब करते हैं, गेम खेलना, मोबाइल देखना, इधर, वो समय आप भजन में दीजिए, वो समय आप सत्संग में सुनने में दीजिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई भी अत्यंत आवश्यक है। वही पढ़ाई आपको, जब भजन कर रहे हो ना, तो समाज सेवा में उतार देगी। मान लो एक आप अच्छे विद्वान हुए तो समाज को, ये समाज सेवा करना ही पड़ेगा सबको, कोई भी हो, कि इन सब रूप में भगवान है। हमारा इस समाज का ऋण है। ये शरीर समाज में पैदा हुआ है, ये शरीर समाज से पला पोषा है, तो हमको इस समाज का मंगल करने का है। अगर ये कर्तव्य हम नहीं करेंगे तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए बड़े बड़े महात्मा एकांत में भजन करने के बाद भी घर घर जाते हैं, उपदेश करते हैं। मंडलियां संतों की चलती थी, नगर नगर सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, जगत मंगल हो, ये करना पड़ेगा। तो इसके लिए ज्ञान विज्ञान पढ़ना लिखना ये जरूरी है बच्चा। तो आप लोग मन देकर पढ़ाई करो, जहां तक आपको डिग्री प्राप्त हो, जो प्राप्त हो, वो सब भगवान की पूजा मान करके। तो एक आप अच्छे गृहस्थ बनेंगे, एक आप अच्छे समाज सुधारक बनेंगे। अगर हम पढ़े लिखे नहीं तो फिर बुद्धि मंद हो जाती है और भगवान में भी नहीं लगती। थोड़ा पढ़ा लिखा जरूरी होना चाहिए। कई बार कहा है
तुम 24 मिनट राधा राधा कर लो, खूब व्यापार करो न, वो 24 मिनट आपको उठा देंगे, जगत की धरा से आपको उठाना प्रारंभ कर देंगे। हाँ, हर समय कौन भजन करता है? कोई महात्मा ही करता होगा। और हर समय कौन कार्य करता है? बराबर कोई काम नहीं करता है। कभी ना कभी तो आप खाली होते हैं ना। जब खाली होते हैं तो आप प्रमाद कार्य करते हैं, प्रमाद वाले जिनका महत्व नहीं। अब जैसे टीवी देखना है, मोबाइल में ही लगे रहना है, गेम खेलना है, इधर उधर, ये समय बर्बाद ही तो कर रहे हो ना। इसमें लोक मंगल है ना तुम्हारा मंगल है, केवल मन का है। वो तो मन तो फंसा देगा, कहीं भी फंसा देगा। उस समय आप भगवान का नाम जप कीजिए, उस समय आप विचार कीजिए धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करके, क्या अर्थ है इसका, क्या भाव इसका। तो अगर ऐसे चला है तो खूब मेहनत करने के लिए समय 24 घंटे हैं। 24 मिनट दे दो केवल भगवान को, बका सब अपने में। तो कहाँ हो 24? ईमानदारी से 24 मिनट भी नहीं देते। अगर जिन जिससे कहा, कोई कोई कहता है जब बस में यात्रा करते हो उस समय जप सकते। अरे यार, हर समय यात्रा ही करते हो क्या? अरे 8 घंटे 10 घंटे मेहनत, मतलब भजन के लिए वो जुगाड़ लगा लेंगे कि यार हाँ हम टीवी देखते हुए 24 मिनट जप सकते। अरे 24 मिनट का मतलब अब केवल भजन में दो, शांत बैठ करके भजन 24 मिनट यदि आप दे दो हमारे प्रभु को, तो आप देखो आपके 24 घंटा पावन होने लगेंगे, मंगल होने लगेगा। तो इसलिए पढ़ना बहुत आवश्यक है बच्चा, ठीक है। आप महाराज जी हम सबके गुरुदेव भगवान ने रामायण पढ़ाते हैं अयोध्या में, पूरे अयोध्या में भारत वर्ष में संत रामचरितमानस है, राम श्री तुलसीदास जी महाराज के जो 10 ग्रंथ है महाराज, इन सब का और भक्तिमाला देखा सब हम सबको सुंदर। हाँ, भगवान ही कृपा करके महापुरुषों के रूप में अपना परिचय देते हैं, अपनी भक्ति देते हैं। जैसे हमको जिनके मुख से भगवद वार्ता, भगवत सिद्धांत, भक्त चरित्र ये हमें सुनने को मिलते हैं ना, तो वो भगवान ही बैठकर सुना रहे हैं। क्योंकि अपना परिचय सिर्फ भगवान ही देते हैं। तो ढांचा होता है वो हम उसे संत कह दें या, पर अंतर में बैठे भगवान ही बोल रहे हैं। हमको सबको यही भाव रखना है कि सामने वेश कुछ और है, लेकिन अंदर वही साक्षात बोल रहा है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि सोई जाने जे देव जनाए, तो कौन जना रहा है? वही तो जना रहा है। अच्छा, वो तो सब में है। तो प्रधान बुद्धि गुरुजनों में अगर हम एक जगह से मान्यता प्रारंभ कर दें तो पूरी सृष्टि में हमारी मान्यता उतर जाएगी। हम जिन महापुरुषों के आश्रित हैं, गुरुजनों के आश्रित हैं, हमारी ये अनुभूति हो जाए कि आराध्य देव इस रूप में आकर हमें अपना परिचय दे रहे हैं, तो एक जगह से शुरू हुआ तो फिर निहाल हो जाएगा। धीरे धीरे सर्वत्र उसकी बुद्धि हो जाए कि एकमात्र प्रभु के सिवा कुछ नहीं, मुक्त हो गया। द्वंद्व से मुक्त हुए बिना भगवत प्रेम जागृत नहीं होता। जब तक स्तुति अच्छी लगती है, निंदा बुरी लगती है, मान अच्छा लगता है, अपमान बुरा लगता है, भगवत प्रेम का स्फुरण नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा। वो अंकुरण तभी होता है जब द्वंद्व विमुक्ता, और वो होता है जब हम सामने अपने प्रभु को देखते हैं, फिर वो अपमानजनित चेष्टा कर रहे हैं, तो हृदय में जलन नहीं होगी, आनंद होगा। आप हो आप प्रभु। और अगर हम अपने प्रभु ना देखकर व्यक्ति देखेंगे, फिर हमें जलन होगी, वो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। हम अपने प्रभु को ही नहीं जान पा रहे, वो विराजमान। तो ये जहां हमें भगवत यश, भगवत चरणारविंद की शरणागति की बात मिले, पहला काम करें हम सबसे उनमें भगवत बुद्धि कर लें, फिर रंग आ जाएगा। ये इसलिए कहते हैं कि अधिक समीपता पर हमारी भगवत बुद्धि नहीं रह पाती। तो जिन महापुरुषों के आश्रय हो, जिन महापुरुषों के श्रीमुख से हरियस पान करने का सौभाग्य मिल रहा हो, सबसे पहला उपासक को करना चाहिए भगवत बुद्धि कर लेना चाहिए। अब क्या होगा, एक जगह निर्दोष बुद्धि हो गई ना, अब समझ जाएगा। आपकी मानी संख्या सही हो गई, अब सवाल हल हो जाएगा। एक जगह, कहीं एक जगह, इसलिए इसको निष्ठा कहते हैं। गुरु निष्ठ, नाम निष्ठ, धाम निष्ठ, ऐसे नहीं, इष्ट। एक जगह बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, प्राण समर्पित, अब विजय हो जाए। इस मार्ग में हम लोग जो लड़खड़ा जाते हैं, तो उसका कारण होता है कपट। अपने हृदय में कपट रखकर अपना अस्तित्व बनाए रखना, और सामने
भगवत भाव ना होना, इससे बहुत लंबा समय साधना में जाने पर भी